देखिए नवरात्र की तस्वीरें तो आपको दिखाई रहे हैं क्योंकि पूरे देश में नवरात्र की धूम है। हर तरफ गरबा और डांडिया की उमंग है। नवरात्र का ये महापर्व लोगों के लिए खुशियों की बहार लेकर आया है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या फिर देश का कोई भी हिस्सा, इन दिनों देर रात तक चहलकदमी रहती है। बड़े बड़े गरबा पंडाल सज गए हैं। खूबसूरत ड्रेसेस में सजे युवक और युवतियां गरबा नृत्य कर रहे हैं। गुजरात में तो इस त्योहार का पूरे साल बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। पूजा, आपने इंतजाम कर लिया ड्रेस का? बिल्कुल शगुफ्ता, देखिए एक ही वीकेंड है इस बार नवरात्र में, तो पूरी तैयारी हो चुकी है। इस बार विदेशों में भी जो शगुफ्ता भारतीय लोग रह रहे हैं वो भी इस त्योहार के लिए वतन वापस अब लौट आते हैं। इस समय में गुजरात के हर हिस्से में गरबा के अद्भुत रंग दिख रहे हैं। अहमदाबाद हो, वडोदरा, सूरत, जामनगर या फिर राजकोट, उत्सव के रंग ही रंग नजर आ रहे हैं। मुंबई में भी गरबा उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। धूमधाम के साथ गरबा उत्सव मनाया जा रहा है। नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना के साथ गरबा का उत्साह भी चरम पर है। इस साल गरबा के लिए फैशन के कई नए ट्रेंड्स उभर कर आ रहे हैं जो पारंपरिक और मॉडर्न का सुंदर मेल दिखाते हैं। चलिए आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि इस साल गरबा फैशन में क्या सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, युवाओं की पहली पसंद क्या है, गरबा के लिए किस परिधान और ज्वेलरी की मांग सबसे ज्यादा है। नवरात्र उत्सव का उल्लास, गरबा की ताल पर झूमता गुजरात और देश के दूसरे शहर। रंग बिरंगे परिधान, ढोल नगाड़ों की गूंज और भक्ति रस में डूबे कदम, सिर पर बंधा साफा, चमकती चुनरिया और पांव में घुंघरू। गुजरात की धरती से उठी गरबे की गूंज पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर रही है। देश भर में नवरात्र का जश्न जारी है और गरबा नवरात्र के इस जश्न की जान बन चुका है। लेकिन इस बार गरबा का अंदाज कुछ अलग है। इस साल नवरात्र के गरबा फैशन में परंपरा और आधुनिकता का शानदार मेल देखने को मिल रहा है। गरबा सिर्फ एक डांस नहीं बल्कि गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। हर साल गरबा ड्रेसेस में समय के मुताबिक कुछ नयापन होता है, लेकिन कुछ पारंपरिक गरबा ड्रेसेस ऐसे भी हैं जो हमेशा ट्रेंड में होते हैं। चनिया चोली ऐसी ही गरबा ड्रेसेस में शामिल है। गरबा के दौरान पहने जाने वाले परिधान चुनिया चोली इस त्योहार के फैशन का एक खास हिस्सा होते हैं। इस साल नवरात्र फैशन ट्रेंड में हैंडक्राफ्टेड चनिया चोली का क्रेज है। कीमत भी सही है। मैंने अभी चनिया चोली ली हुई है एक, और भी 2-3 लेने का मन है, तो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। गरबे में काठियावाड़ी डिजाइन ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। गुजराती गरबा की शान काठियावाड़ी लहंगा चोली इस बार खूब पसंद की जा रही है। ट्रेडिशनल लुक में ज्यादा अच्छा दिखने के लिए युवतियों में काफी क्रेज है, इसीलिए इस साल घाघरा चोली में नए नए लुक दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने परिधानों में हाथ की कढ़ाई, ब्लॉक प्रिंट और मिरर वर्क को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इससे न केवल लुक पारंपरिक लगता है बल्कि ये फैशनेबल भी दिखता है। नौजवान पारंपरिक कुर्ते के साथ धोती, पैंट और जैकेट पर जोर दे रहे हैं। तरह तरह के परिधानों में सजने संवरने के लिए तरह तरह के आभूषण भी बाजार में मौजूद है। गरबा में ऑक्सीफाइड ज्वेलरी सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, जिसमें बड़े झुमके और हेवी नेकलेस शामिल है। ऑर्नामेंट्स में वो कपड़े पे जो ज्वेलरी बनती है वो ज्यादा देखने को मिल रही है, और ऑक्सीडाइज में भी बहुत सारी वेराइटीज है। ऐसा गुजरात में शहर शहर गरबा नाइट्स की धूम है। इसके लिए बाजार से लेकर मैदान तक हर जगह चहल पहल है। गरबा के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ दुकानों पर उमड़ी हुई है। कपड़ा बाजार में गरबा प्रेमियों के लिए एक से बढ़कर एक रंग और कढ़ाई के गरबा ड्रेस मौजूद है। खरीदार अपनी सहूलत और बजट के हिसाब से अपनी खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में फैशन से जुड़े रेडीमेड आइटम्स की भी भरमार है, जिन्हें खरीदने में युवा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये अभी मैं
अभी मैंने देखना शुरू मतलब चालू किया है। सो मुझे ये गॉगल्स लाइक अभी जो नए हैं जो इससे पहले ये सब की वेराइटीज नहीं थी। सो अभी ये गॉगल्स है सब रेडीमेड, मतलब अभी हमको कुछ करना ही नहीं है, सब अभी रेडीमेड मिल रहा है, जिससे हम लोग ऐसे ही रेडी होके कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। इस नवरात्र अहमदाबाद में एक नया ट्रेंड भी युवाओं के बीच देखने को मिल रहा है और ये ट्रेंड है टेम्पररी टैटू का। सिंधु भवन रोड पर मौजूद ब्लैक पॉइजन टैटू स्टूडियो में हर रोज सैकड़ों युवा पहुंच रहे हैं। इनमें से कई हर रात नए नए डिजाइन बनवाकर गरबा मैदान में उतर रहे हैं। आई लव नवरात्रि। हम सारी फैमिली घूमने जाते हैं और टैटू में आज यहाँ पे जो अहमदाबाद में प्लेंटिस हुआ था उसके बेस पे बनाने आई हूँ। यहाँ पे हर रोज एक नए नए थीम पे टैटू बने, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, AI हो गया और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों पे बनेगा। और नवरात्रि पे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को आज। सानिया जैसी कई युवतियां पारंपरिक उत्सव को आधुनिक संदेशों से जोड़ रही है। किसी के टैटू में पर्यावरण बचाने की अपील है तो किसी ने महिलाओं की शक्ति को दर्शाया है। रंग बिरंगे कपड़े, झिलमिलाती लाइट्स और ढोल की थाप के बीच अब टैटू भी नवरात्र की पहचान बन गए हैं। टैटू के साथ पारंपरिक पोशाक और ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहन जब युवाओं की टोली गरबा खेलने उतरती है तो नजारा देखने लायक होता है। असल में गरबा सिर्फ एक नृत्य नहीं है बल्कि परंपरा और संस्कृति की झलक है। ट्रेंडी स्टेप्स पर गरबा करते युवाओं का उत्साह और उमंग इस उत्सव को खास बना देता है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर निकिता आर्या जुड़ गई हैं। निकिता, देखिए किसी भी महिला का ये फेवरेट टॉपिक हो सकता है इंक्लूडिंग अस, क्योंकि हम बात करने वाले हैं फैशन ट्रेंड्स के बारे में। नवरात्र में जब गरबा और डांडिया की बात आती है, जहाँ भी आयोजन किए जाते हैं वहाँ लड़कियाँ इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा ऑन द टॉप होती हैं, एक्साइटेड कि इस बार हम कौन से ट्रेंड्स को फॉलो करें। तो ये बताइए आज और इस वक्त क्या चल रहा है? इस टाइम मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रहा है कि बहुत कलरफुल कपड़े चाहिए। पहले एक ट्रेंड था कि सब ब्लैक्स या फिर रेड्स में ज़्यादा फॉलो करते थे, बट अब सब बहुत ज़्यादा कलरफुल में जा रहे हैं, बहुत कलर्स भी आ रहे हैं और साथ में सिल्वर ज्वेलरी काफ़ी ऐड हुई है। मिरर वर्क का, क्रोशे का बहुत ज़्यादा एक्सेस काम ऐड ऑन हो गया है। तो इस टाइम सबको बहुत कलरफुल, जिस तरीके से नवरात्रे आते ही कलर्स की वैरायटी आ जाती है, इस बार सब बहुत कलरफुल ट्रेंड्स पे जा रहे हैं। अगर कलरफुल जैसे ड्रेसेस आप बता रही हैं वो पहनी जा रही हैं इस साल, तो उनके साथ ज्वेलरी कौन सी सूटेबल है, लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं? इस बार ज्वेलरी का ट्रेंड देखने में मिला है कि इस बार लोग ज्यादा सिल्वर ज्वेलरी को प्रेफर कर रहे हैं। सिल्वर और जंक ज्वेलरी जो बोहो थीम की ज्वेलरी बोली जाती है, उसे लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और देखा गया है कि काफी लोग ज्यादा क्रिएटिविटी ऐड ऑन कर रहे हैं। फेस के ऊपर बिंदीज के बहुत ज्यादा पैटर्न्स यूज किए गए हैं, ज्वेलरी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ किए गए हैं। लोग एक्सेंचुएट कर रहे हैं अपना हैंड बैंगल्स को काफ़ी ज़्यादा, अपना नोज पिन्स भी काफ़ी एक्सेंचुएट हो रही हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी एड ऑन हुई हैं जो इस साल नए ट्रेंड में देखने को मिली हैं। बिल्कुल निकिता, एक और चीज़, अभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें टैटू क्रेज़ बहुत बढ़ गया है लड़कियों के बीच में इस नवरात्र के दौरान, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये क्या ट्रेंड है और हम विद द फ्लो इसको फॉलो कर रहे हैं या जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग इट वी आर फॉलोइंग इट? आई थिंक कोई भी ट्रेंड आता है उसको थोड़ा टाइम समय लगता है, 3-4 साल लोग उसे फॉलो करते हैं एंड देन ऑब्वियसली फिर नया ट्रेंड एक और नया नेक्स्ट आता है। तो इस बार का ट्रेंड जो अभी पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है कि टैटू हेना भी टैटूज में आ गई है और दैट इज़ वेरी टेम्पररी, आप लगा सकते हो और 2-3 दिन बाद वो निकल जाती है और आप फिर नए डिज़ाइंस फिर यूज़ कर सकते हो, विच इज़ एक्चुअली ईजी एंड यू नो आपके लिए बहुत इजी हो गया है, क्योंकि आपको हर 2-3 दिन में अगर डिज़ाइन चेंज करने हैं तो इट इज़ वेरी इजी। एंड प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट टैटूज, बिकॉज आई थिंक क्योंकि इतने डिफरेंट तरीके के ब्लाउजेज आ गए हैं, इतने डिफरेंट तरीके के, तो हर बॉडी पार्ट को एक्सेंचुएट करने के लिए टैटूज भी यूज़ किए जा रहे हैं। आई थिंक वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने देखे हैं कि नवरात्रि में लोग दुर्गा माता के बड़े बड़े टैटूज भी यूज़ कर रहे हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं।
चलिए आप बने रहिए निकिता, हमारे साथ, आपके साथ लौटेंगे। वहीं एक चीज़ आपको ये बता दें कि देश भर में गरबा की धूम तो है ही, लेकिन गुजरात के राजकोट की एक विशेष गरबा की चर्चा जोर शोर से आजकल हो रही है। इस खास गरबा कार्यक्रम में मां की शक्ति और भक्ति की बात हो रही है, साथ ही परंपरा और आस्था के रंग भी है। यह अनोखा गरबा राजकोट के राज पैलेस में हर साल पूरे उत्साह के साथ होता है। इसे राजपूताना महिलाओं का गरबा भी कहा जाता है। उत्सव की बहार और गरबा का श्रृंगार, इस त्योहार का रहता है पूरे साल बेसब्री से इंतजार। पूरा गुजरात इन दिनों गरबा के रंग से गुलजार है। बड़े बड़े गरबा पंडाल सजे हैं। देर शाम तक इन गरबा पंडालों में युवक युवतियां गरबा डांस कर रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी गरबा नाइट्स में फैशन के अनोखे रंग दिख रहे हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार का हर एक दिन फैशन की नई कहानी बयां कर रहा है। इस टाइम का ट्रेंड है जेंजी, राइट? तो जेंजी को क्या पसंद है, तो वो हम लेके आए रुद्रा द क्लोजेट में। जेंजी को पसंद के बिगेर दुपट्टे का पीस, तो हमारे पास वो भी पीस अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हो गामठी पेच है, इसमें घुघरी का जो वर्क होता है वो हमने किया है, और ट्रेंडी कलर है। कलर्स में ब्राइट कलर होने ज़रूर है, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। कली का ट्रेंड है, ये 28 मीटर का जो लहंगा होता है वो भी हमारे पास होता है, और ये अभी का ट्रेंडी जेंजी कलेक्शन हमारे पास है। मिरर वर्क की बात करूँ तो मिरर वर्क में भी हमारे पास 2 पीस अवेलेबल है, जिसमें आप पूरा मिरर वर्क देख सकते हो, उसको रेसा वर्क भी बोल सकते हैं। इसमें भी हम लोग 2 ब्लाउज 3 पीस के साथ भी रेडी कर सकते हैं, और ये जो घाघरा होता है वो पूरा 18 मीटर का हमारे पास अवेलेबल है। इस खास उत्सव के लिए सबसे खूबसूरत दिखना हर लड़की की ख्वाहिश होती है। राजकोट में महिलाएं हर दिन के लिए अलग अलग चनिया चोली खरीद रही हैं। राजकोट के कुछ डिजाइनर स्टूडियो कपड़ों के साथ साथ मेकअप की सुविधा भी मुहैया करा रहे हैं। यहाँ महिलाएं कपड़ों के साथ साथ दिन के लिए अलग मेकअप और हेयर स्टाइल चुन सकती हैं। हाँ, सो बेसिकली मेकअप में हेयर स्टाइल होती है, मतलब ये भी मानसी के स्टोर पे मिल रहा है, तो मतलब इट्स गुड टू गो कि यहाँ पे आके आउटफिट पहन के रेडी होके चल जाना। तो मेकअप में गुड वैरायटी होती है, मतलब यू कैन डू गुड काइंड ऑफ मेकअप। सिंपल होता है, बेसिक होता है, एडवांस होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ मेकअप्स, हेयर स्टाइल्स होती है, एंड हाँ मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ज्वेलरी में भी होती है। तो लाइक मिक्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट, मतलब नेल्स भी होते हैं, कोई लोग बड़े नेल्स करवाते हैं, कोई ज्वेलरी के साथ करवाता है, कोई सिंपल करवाता है, तो डिपेंड्स व्हाट्स योर चॉइस। जो हर टाइम लड़कियों का मेन टेंशन होता है, जो कि भाई चोली का मैनेजमेंट करना, यहाँ से ब्लाउज लेना, यहाँ से वो करना, पर इस साल बिल्कुल टेंशन नहीं, बिकॉज ऑफ मानसी, जो उसने इतना अच्छा ब्यूटीफुल कलेक्शन लिया है कि एक टेंशन खत्म हो गया हमारा कि चलो चोली इज डिसाइडेड। सो या तो वो सब है, बाकी सबका तो जोरों शोरों से काम चल रहा है। राजकोट में ज्यादातर युवतियां ऐसे डिजाइनर स्टूडियो को चुन रही हैं जहां कपड़ों के साथ साथ मेकअप भी दिया जा रहा है। इससे मेकअप के बाद ये युवतियां सीधे गरबा पंडाल में जा सकती हैं। राजकोट से रौनक मजीठिया, गुड न्यूज टुडे। चलिए, ये तो तस्वीरें आपने देख ली राजकोट की। राजकोट में किस तरह से नवरात्र की धूम है वो हमने आपको दिखाया। वापस चलते हैं हमारे गेस्ट के पास। निकिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। निकिता, ये बताइए कि जब हम मेकअप और हेयर की बात करते हैं तो कौन से इन ट्रेंड में है मेकअप और हेयर, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल अगर आप शेयर कर सकें तो। जिस तरीके से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आजकल गरबा की बहुत सारी न्यू लुक्स आ गई हैं जो इंट्रोड्यूस हुई हैं, दैट इज़ बिंदी लुक्स। लोग बोहो थीम को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं इस बार, और बोहो थीम में काफ़ी ज़्यादा बिंदीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा फेस पर, जिस तरीके से कभी फोरहेड पे, चिन पे, चीक्स की लेफ्ट एंड राइट साइड पे काफ़ी बिंदीज़ के पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। एंड मेकअप जो देखा गया है, आईज एक्सेंचुएट हो रही है, और बाकी बहुत सिंपल एंड क्लासी रखा गया है मेकअप को। हेयर में ज़्यादातर लोग, गर्मी भी काफ़ी है दिल्ली में इस टाइम, तो हेयर में जो हेयर स्टाइल्स हैं उसे ज़्यादा कंफर्टेबल रखा गया है, कीपिंग इन माइंड
क्योंकि थोड़ा सा वेदर जो है यहाँ पर स्वेटी है, तो लोग कंफर्ट की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं बट कंफर्ट को साथ में प्रेफर कर रहे हैं। हेयर के लिए आप कंफर्ट बता रही हैं निकिता, अगर हम चनिया चोली की बात करें, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, स्टाइलिश लगता है, क्या उतना ही कंफर्टेबल भी वो लगता है? देखिए थोड़ी देर के लिए तो कंफर्टेबल होता है, थोड़ी देर बाद वो कंफर्टेबल नहीं रहता बिकॉज़ क्योंकि जब जो गरबा के आपके डांस मूव्स हैं, वो काफ़ी ही ज़्यादा आपको जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा उसमें मूवमेंट्स रहती हैं, तो चनिया चोली पहनने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है बिकॉज़ साल में यही एक टाइम होता है जब आप ये सब पहन सकते हैं, आप पूरे साल में इसको नहीं पहन सकते। बट हाँ, थोड़ी देर बाद जो डेली बेसिस पे जा रहा है गरबा के लिए, वो थोड़ी देर बाद प्रेफ़र करता है कि जीन्स जैसे जिस तरीके से मैं आपको बोल रही थी बोहो ट्रेंड को फ़ॉलो किया है, बहुत सारे नियॉन कलर्स को फ़ॉलो किया गया है। लोग दुपट्टास नहीं यूज़ कर रहे इस बार, दुपट्टे को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, ट्रेंड में नहीं है दुपट्टा इतना, तो लोग कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं कि क्रॉप टॉप और उसको चनिया चोली के बाद उसके नीचे कुछ जीन्स को ज़्यादा प्रेफ़र किया गया है कि 1 आधे घंटे बाद चेंज कर लिया जाए। जी, ये नया ट्रेंड आपने बताया कि चनिया चोली और चोली के साथ आप उसके जीन्स नीचे को पेयर अप कर फुटवेयर सकते भी हैं। उसके हाँ, नीचे फुटवेयर भी फॉलो किया गया है कि स्पोर्ट शूज़ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं बिकॉज़ स्पोर्ट शूज़ में जिस तरीके से गरबा खेलने के लिए आपको टाइम, पेशेंस और साथ में मेहनत, एक कार्डियो एक्सरसाइज ही है एक तरीके की, तो शूज़ को भी काफ़ी फॉलो किया गया है। निकिता, स्पोर्ट्स वेयर। बोहो फैशन की जब हम बात करते हैं तो बोहो का जिक्र जब भी आता है हम विंटेज एस्थेटिक्स की तरफ चले जाते हैं, सही बात है? राइट। तो वही चीज़ें इसमें भी हम इंक्लूड कर रहे हैं इस फैशन में भी, जैसे आपने बिंदी फैशन की बात की। राइट सी देखिए क्या है सारा जो हम अगर कहें कि 30-35 इयर्स पहले 40 इयर्स पहले गुजरात में जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जिसे आप राइटली कह सकते हैं विंटेज फैशन है, उसे फिर से वापस ले आया गया है बट विद अ ट्विस्ट एंड अ कंफर्ट लेवल। ट्विस्ट है उसमें कलर्स, काफी ज्यादा नियॉन कलर्स एंड कलर्स का बहुत ज्यादा लोग ब्राइट कलर्स पे जा रहे हैं, जैसे पहले ज्यादातर ब्लैक एंड रेड एक या येलो ट्रेंड्स होते थे, अब वो नहीं, अब बहुत कलर्स की वैरायटी देखी गई है। चलिए आपके पास लौटेंगे निकिता। देखिए मुंबई में भी गरबा के फैशन का नया ट्रेंड दिख रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे बता रहे हैं कि मुंबई में गरबा फैशन के कौन कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं, देखिए। महंगाई कितनी भी बढ़ जाए लेकिन जब बात फेस्टिवल की आती है तो दिल खोल कर खर्च करता है इंडिया। अब बात गरबे की हो रही है और गरबे में ट्रेंड क्या चल रहा है ये बताने की कोशिश करेंगे। मैं मौजूद हूँ मुंबई के घाटकोपर इलाके के अप्सरा स्टोर पर और एक से बढ़कर एक कपड़े जो हैं गरबे में पहनने वाले यहाँ पर लगे हुए हैं। पूरा मार्केट सजा हुआ है। क्या लोगों की डिमांड है, किस तरह की फैब्रिक लोग चाहते हैं और क्या डिज़ाइन होनी चाहिए और क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए कस्टमर्स जो हैं पहुंचे हुए हैं, अपने पसंद के ड्रेसेस ले रहे हैं, स्पेशली गरबा को लेकर के। प्रीतेश जी हैं हमारे साथ में, इस स्टोर के मालिक हैं। प्रीतेश जी कैसा चल रहा है धंधा? अब तो गरबा आ गया जी। बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा है, त्यौहार भी अच्छा है, मोदी जी का राज भी अच्छा है, चल रहा है। मोदी जी के राज में गरबा भी अब आ ही गया है। और दिल खोल कर लोग क्या खर्च कर रहे हैं गरबे के लिए? जी गरबे के लिए ये एक त्यौहार है जिसमें मैं बता सकता हूँ कि आदमी दिल खोल के खर्चा करता है, बहुत दिल से, त्यौहार को मानता भी इतना दिल से है और खर्चा भी दिल से करता है। आप भी गुजराती भाई हैं? जी गुजराती हूँ। अच्छा, वैसे तो त्यौहार आप जैसे कपड़े के व्यवसायियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वाकई में जब गरबा आता है तो क्या दिमाग में चलता है आपके? बस यही कि गरबा लेने को मिलेगा, गिराकी अच्छा होगा, धंधा भी अच्छा होगा और मज़ा भी आएगा। अच्छा ये बताइए, लड़कियां जो हैं बहुत चुनिंदा होती हैं, क्या ट्रेंड कर रही हैं इस समय? क्या उनको पसंद है सबसे ज़्यादा? क्या कुछ चल रहा है चनिया चोली और गरबे के कपड़ों में? अगर ऐसे तो सब चल रहा है, ट्रेडिशनल भी इतना ही चल रहा है, इंडो वेस्टर्न चल रहा है, फ्यूजन चल रहा है। हमारे यहाँ तो बाकायदा सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा। इनको ट्रेडिशनल भी अच्छा चलता है, जैसे कि घाघरा चोली, और वो फिर इंडो वेस्टर्न भी अच्छा चल रहा है। लड़कियां आती हैं जो कुछ भी मांगती हैं उनके पसंद का, वो सारी चीज़ें आपके पास है? जी 100%, और बहुत ही खुश होके जाते हैं। और लड़कों की अगर बात करें तो बेचारे कुछ भी मिले पहन लेते, लेकिन इस बार क्या उनकी भी डिमांड है? उनकी भी डिमांड रहती है, हर साल रहती है, ये साल नहीं। लड़के भी बहुत ट्रेंडिंग पहनते हैं, लड़के क्या जेंट्स भी 40, 45, 50 के भी,
आज वो भी उनके वाइफ वगैरह के साथ या फैमिली के साथ खड़े रहते हैं तो नवरात्रि का लुक लेते हैं, कुर्ता वैसा पहनते हैं, ट्रेडिशनल लुक आता है। महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल आपसे मैं जरूर पूछूंगा, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या फिर भी लोग आ रहे हैं खरीदारी करने, और स्पेशली अगर मैं गरबा के कपड़ों की बातें करूं? जी, मुझे तो गरबा नहीं, लेकिन अपने इंडिया के जितने फेस्टिवल्स चाहे गणपति हो, नवरात्रि हो, दिवाली हो या फिर शादी वगैरह का जो ओकेशन आता है, आदमी दिल खोल के खर्चा करता है। मैं ये घाटकोपर में रह रहा हूँ और घाटकोपर का बता सकता हूँ कि यहाँ पे दिल खोल के खर्चा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है, यानी कि गरबा हो या कोई दूसरा फेस्टिवल हो, दिल खोल करके लोग खर्चा कर रहे हैं। यही वजह है कि बाजार में एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग जो ड्रेसेस हैं वो आ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं फीमेल को, मेल को और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई। कितने सुंदर सुंदर स्टाइल्स देखने को मिले पूजा, है ना? कुछ पसंद आया ऐसे देखने से? नहीं, अभी समझ नहीं आया। चलिए निकिता के पास चलते हैं। निकिता, जरा कुछ इंटरेस्टिंग से कलर कॉम्बो हमें बता दीजिए ताकि हमारे भी काम आ जाए, हमारे लिए डिसाइड करना इजी हो जाए कि हम कौन से कलर कॉम्बोज के साथ जो अभी लेटेस्ट इन है। रॉयल ब्लू कलर्स बहुत इन है, फ्यूशिया बहुत इन है। इसके अलावा अगर आप नियॉन कलर्स जाएंगे तो नियॉन येलो, नियॉन ग्रीन बहुत इन है। आई थिंक ये कलर कॉम्बिनेशंस जो हैं इस टाइम सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। एंड इन कलर्स में आई थिंक हर कोई प्रिटी भी बहुत लगता है, क्योंकि इंडो वेस्टर्न स्टाइल्स और बहुत सारे ट्रेडिशनल स्टाइल्स को भी ये कलर्स बहुत अच्छी तरह आप इन्हें कैरी कर सकते हैं। जी चलिए निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत के लिए। तो ये गुजरात के जामनगर के एक ऐतिहासिक गरबे में इस बार कुछ खास देखने को मिला है। यहाँ पर बच्चियों ने परंपरा और जोश को मिलाकर एक ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। तलवार रास से लेकर महाकाली तांडव और कृष्ण जन्मोत्सव तक हर प्रस्तुति में भक्ति और उत्साह की झलक दिख रही है। नवरात्रि के मौके पर रंग बिरंगे गरबा रास की धूम पूरे गुजरात में है, लेकिन जामनगर की ऐतिहासिक गरबी में इस बार कुछ खास देखने को मिला। यहाँ 13 से 15 साल की बच्चियों ने परंपरा और ऊर्जा का ऐसा संगम दिखाया जिसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तलवार रास से लेकर कृष्ण जन्मोत्सव तक इन बालिकाओं ने अपने हुनर से इस गरबी में 4 चांद लगा दिए। दरअसल जामनगर में गरबी उत्सव की 44 साल पुरानी परंपरा है और इस बार इसका आकर्षण बनी ये बच्चियां। 3 समूहों में बटी इन बच्चियों ने न सिर्फ पारंपरिक रास पेश किए, बल्कि तलवार रास, महाकाली तांडव और कृष्ण जन्मोत्सव जैसे मनमोहक प्रदर्शन भी किए। रात भर चलने वाले इस आयोजन में दर्शकों को बंगाल की झलक दिखाते धनुची नृत्य से लेकर रंगभीनी राधा और कच्ची रास तक कई अनूठे नृत्य देखने को मिले। नन्ही बच्चियों की लयबद्ध तलवारबाजी ने हर किसी का दिल जीत लिया। जामनगर की हाथी कॉलोनी में मौजूद आशापुरा गरबी मंडल का ये उत्सव सचमुच भक्ति, परंपरा और युवा ऊर्जा का जीवंत संगम बन गया। 12 साल से हम यहीं पर ही गरबी देखने आते हैं पूरे फैमिली के साथ। यहाँ पर 3 साल से लेकर 15 साल की बच्चियाँ यहाँ पर गरबा खेलने आती है और हमें पता चलता है कि गरबे का असली मतलब क्या है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो हमारी आगे की जनरेशन को सिखाना है। अभी हम देखें तो डिस्को, डांडिया हर जगह होता है, लेकिन हम पूरी फैमिली के साथ यहीं पर आते हैं। जामनगर की इस गरबी में नन्ही बालिकाओं ने साबित कर दिया कि परंपरा को नई पीढ़ी और भी खूबसूरत बना सकती है और ये तस्वीर युवाओं के बीच नवरात्रि संस्कृति के उत्साह को साफ बयां कर रही है। यही वजह है कि इन बच्चों का ये जोश, उत्साह आस्था, भक्ति के साथ साथ सुकून भी देता है। दर्शन ठक्कर, जामनगर, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, यूं तो देश भर में गरबा की धूम है ही, लेकिन गुजरात के राजकोट के एक विशेष गरबा की चर्चा जोर शोर से है। इस खास गरबा कार्यक्रम में मां की भक्ति और शक्ति तो है ही, साथ ही परंपरा और आस्था के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। ये अनोखा गरबा राजकोट के राज पैलेस में हर साल बड़े उत्साह के साथ होता है। इसे राजपुताना महिलाओं का गरबा भी कहते हैं।
पारंपरिक परिधान, हाथों में चमचमाती तलवार और मां अम्बे की आराधना। कोई गरबा-रास कलाकार विंटेज जीप पे सवार होकर तलवार लहरा रही है, तो कोई बुलेट और स्कूटी पर चमकती हुई तेज धार तलवार से करतब दिखा रही है। यहाँ संतुलन है और सावधानी भी। यहाँ देवी माँ के प्रति श्रद्धा है और पूरी निष्ठा भी। ये तस्वीरें हैं गुजरात के राजकोट की, जहाँ राजकोट राजघराने के आंगन में पिछले कई साल से इस अनोखी गरबा का आयोजन होता आ रहा है। नाम है तलवार रास गरबा। अपने हमारे समाज की संस्कृति को उत्कर्ष के लिए ये कार्य हम करते हैं और इसमें तलवार रास घुमाना मुख्य कार्य है और ये कार्य की 1 महीने पहले से तैयारी हो रही है। हम गए 18 साल से यह कार्य कर रहे हैं और बहनें इसकी तैयारी जब करती हैं तो नए नए आइडियाज़ हर बार हमको लेके आना पड़ता है, क्योंकि 18 साल से हम वही चीज़ तो नहीं दिखा सकते। इस अनोखी गरबा में रंग बिरंगे परिधान पहनकर सजी धजी महिलाएं और लड़कियां मां की स्तुति करते हुए हाथों में चमचमाती तलवारें लेकर गरबा की थाप पर थिरकती हैं। हाथों में चमकती हुई तलवारें लेकर बुलेट, स्कूटी और जीप पर सवार होकर ये महिलाएं कुछ इस तरह तलवार घुमाती है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। इस अनोखी गरबा में शामिल होने वाली इन महिलाओं के हाथ पे ये तेज धार चमचमाती हुई तलवारें ऐसी लगती हैं कि मानो मामूली खिलौना हो। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि हर साल तलवार रास गरबा के लिए नई महिलाएं और लड़कियों को चुना जाता है। 1 महीने पहले से इनकी तलवारबाजी की ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद ये महिलाएं कुछ इस तरह से मां की आराधना के साथ साथ राजपूत घराने की परंपरा को निभाती है। ये लोग 1 महीने से प्रैक्टिस चालू करती हैं और 1 महीने प्रैक्टिस करने जब आती हैं तो पूरा नया ग्रुप होता है। उनने पहले कभी तलवार नहीं चलाया होता है। हम उनको फर्स्ट लेवल से तैयार करते हैं। छोटी 10 साल की बच्ची से लेके 60 साल की लेडी तक हम प्रैक्टिस कराते हैं। यूँ तो नवरात्रि का हर रंग अनोखा है, लेकिन तलवार रास गरबा अपनी वीरता और परंपरा के कारण सबसे अलग नजर आता है। कभी ये परंपरा शक्ति की आराधना और समाज को शौर्य का संदेश देने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन आज तलवार रास गरबा न केवल भक्ति का स्वरूप है, बल्कि ये संस्कृति और परंपरा की जीवंत झलक भी पेश करती है। स्वॉर्ड जो अभी है, शस्त्र एक हाथ में है पकड़ा हुआ है, वो एक शक्ति का दर्शन कराता है। तो दोनों हाथ में लेकर तलवारें और साथ में इस टाइम जो आपने देखा है व्हीकल्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी सिर्फ ग्राउंड में खड़े रहकर नहीं, व्हीकल्स के साथ हमने परफॉर्म किया है। हाथ में जब हम एक शस्त्र ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक जो ताकत है वो लगती है, क्योंकि माताजी जब हम सुनते हैं महिषासुर मर्दिनी, जब उन्होंने महिषासुर का वध किया तो उनके हाथ में एक शस्त्र था। हम स्वॉर्ड लेके मतलब एक शस्त्र लेके जाते तो पूरी की पूरी ताकत हमें उसमें लगानी पड़ती है। और वैसे भी एक चीज़ है कि एक व्हीकल हैंडल करना और साथ में एक शस्त्र हैंडल करना, दोनों चीज़ों को एक साथ चलाना कठिन है, लेकिन माताजी की शक्ति के साथ हम लोग माताजी को याद करके जो करते हैं उसमें हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। ये सिर्फ गरबा नहीं, ये माँ की शक्ति का प्रतीक है, भक्ति और वीरता का ऐसा संगम जो बताता है कि नवरात्र सिर्फ पूजा का पर्व नहीं, बल्कि साहस, आस्था और संस्कृति को एक साथ जीने का उत्सव है। राजकोट की धरती पर गूंजता ये तलवार रास गरबा माँ की महिमा और भक्तों की आस्था का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वीडियोस।
अरे जी टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। त्योहार की खुशियां होंगी डबल। हुंडई सुपर डिलाइट डेज में आपकी मनपसंद कार्स पर मिल रही है कमाल के डील्स। वैसे लोगे तो आप हुंडई, चाहे दिल की सुनो या डील्स की। आज की डिश पनीर दो प्याजा। 10 बार धोना पड़ेगा, 10 बार घिसना पड़ेगा। बस 10 का एरियल काफी है। पर लिक्विड 10 रुपए में। नया एरियल मैटिक लिक्विड अब 10 रुपए में। निकाले जिद्दी से जिद्दी दाग इन 1 वॉश। अपनी लाइफ जीनी है, ख्वाबों को छूना है, सुनो खुद की। बालों के मामले में भी हमने सुनी खुद की। न्यू केओ कापिन आमंड हेयर ऑयल विद द गुडनेस ऑफ आमंड्स और विटामिन ई। बाल बनाए ब्यूटीफुली स्ट्रॉन्ग, जस्ट द वे वी लाइक इट। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। रिस्क ज्यादा है, इम्पॉसिबल है। आज तक किसी ने नहीं किया। कैसे करोगे? 20 में करेंगे। अब 20 में 400 ml माउंटेन ड्यू, मतलब ज्यादा हिम्मत। अब 20 में 400 ml माउंटेन ड्यू, ज्यादा माउंटेन ड्यू, ज्यादा हिम्मत। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा प्यार से परोसा। जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, 5-5 बूंदे सुबह शाम पिए, निरोगी जिए। नवरात्र के चौथे दिन धूमधाम से हो रही मां शक्ति स्वरूपा की आराधना। राजधानी दिल्ली समेत देश भर के तमाम मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी कतारें, माता के जयकारों की गूंज। भोपाल में गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन, शानदार लाइटिंग के बीच मनमोहक संगीत की धुन पर थिरकते नजर आए लोग। मां अंबे की आरती के साथ समारोह की हुई शुरुआत। त्योहारी सीजन में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक बाजार का लिया जायजा। मार्केट में साफ सफाई का देखा हालचाल, अव्यवस्था पर जताई नाराजगी, स्वच्छता में सहयोग का किया आह्वान। दो 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण, रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से हुई लॉन्चिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और एसएफसी को दी बधाई। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लंच टाइम। नजर डाल लेते हैं आज के तमाम वायरल वीडियोस पर। अब देखिए एक रेस में आए बिन बुलाए प्रतिभागी को। पहले तो ये बिल्ली बीच रास्ते में आ गई और फिर धावक के साथ दौड़ भी लगाने शुरू कर दी। शायद ये बिल्ली ठान कर आई थी कि रेस तो मैं ही जीतूंगी, और ये क्या, ये बिल्ली तो सच में फिनिश लाइन को क्रॉस कर गई और धावक को पीछे छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मजेदार बातें हो रही हैं। बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक तरह की ढाल होते हैं। ये बात तो आपने अक्सर कहते हुए सुना ही होगा, लेकिन ये तस्वीर बुजुर्गों की इस बात पर मुहर लगा देती है। देखिए कैसे बच्चे अपने छोटे भाई बहनों की सुरक्षा कर रही है। दरअसल ये तीनों भाई बहन घर के बाहर खेल रहे हैं और तभी यहाँ से एक क्रेन गुजरने लगती है। बच्ची जैसे ही इस क्रेन को आता देखती है, दोनों हाथ फैलाकर उसे रुकने का इशारा करती है, फिर अपने भाई बहनों को घर के अंदर ले जाती है। और जब क्रेन गुजर जाती है तो ये बच्चे अपने भाई बहनों के साथ फिर से आकर खेलने लगते हैं। बच्चे की समझदारी की हर कोई तारीफ कर रहा है। देखिए दोस्तों से मिलने की खुशी का एहसास कुछ अलग होता है। ज़रा इस डॉग को देखिए। इसे जैसे ही पता चलता है कि इसके दोस्त घर के बाहर आ गए हैं, दौड़ता हुआ घर से बाहर आता है और सीधे वैन में चला जाता है और एक एक कर खुशी से अपने दोस्तों को मिलता है। और जो इसका सबसे अच्छा दोस्त है उसे तो ये दुलार करते थकता नहीं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है।
कभी ना कभी आपकी जिंदगी में भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि गलती किसी और की रही होगी और भुगतान आपको करना पड़ा होगा। कुछ ऐसा ही हुआ बेचारे इस डॉगी के साथ। टीवी के पीछे से आकर उसे गिराया इस शरारती बिल्ली ने, लेकिन नुकसान करके देखिए कैसे मासूम बनकर डिब्बे में छिप जाती है। और तो और इस डॉगी का साथी भी इस मुश्किल घड़ी में इसका साथ छोड़कर भाग खड़ा हुआ और इस बेचारे को छोड़ दिया मालिक की डांट खाने के लिए। देखिए, जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। फिर आप चंद बरस के मासूम बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों, और इसे साबित कर रहा है ये छोटा सा बच्चा। देखिए कितने सधे हुए अंदाज में बैक जंप करता है। इस बच्चे के अंदाज को देखकर हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो इन दिनों खूब वायरल है और लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं नवरात्र के चौथे दिन की। आज भी मां चंद्रघंटा की ही पूजा हो रही है चौथे दिन, क्योंकि उदय तिथि के हिसाब से आज भी मां चंद्रघंटा का दिन है। मां की आराधना के लिए सुबह से मंदिरों में भक्तों का रैला लगा हुआ है। हाथों में मां के लिए नारियल, पुष्प और श्रृंगार का सामान लेकर भक्त लंबी कतार में लगे हुए हैं। मां की आराधना और उनके दर्शन से ही भक्तों में शक्ति का संचार हो रहा है। आस्था और भक्ति की ऐसी ही तस्वीर देश भर में देखने के लिए मिल रही है। कहीं पंडाल में भव्य दिव्य मां की प्रतिमा की पूजा हो रही है, तो कहीं गरबा रास, तलवार रास अंगारों पर गरबा से मां की आराधना की जा रही है। गुजरात के शहर शहर मां की भक्ति के रंग देखने के लिए मिल रहे हैं, जहां पर भक्त आस्था में पूरी आस्था को एक साथ लिए मां को प्रसन्न करने के लिए गरबा रास कर रहे हैं। तो ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कहीं पर तलवार से गरबा किया जा रहा है, कहीं पर डांडिया के साथ गरबा किया जा रहा है। अयोध्या में भी रामलीला का आयोजन किया गया और भोपाल में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा गरबा महोत्सव का देखने को मिला। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा का, जो दिल्ली में मौजूद है। मनीषा, दिखाइए आज के चौथे दिन कैसी रौनक है। बिल्कुल सीधा तस्वीर है। सबसे पहले मैं आपको माता रानी के दर्शन ही करवाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से हमारे भक्तजन जो है वो कुछ ऑफिस में व्यस्त है, कुछ घरों में है, जो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो सबसे पहले माँ के दर्शन के लिए हर कोई जो है इन्हीं की एक झलक पाने को आतुर है। जो लंबी लंबी लाइन है सिर्फ इन्हीं की दर्शन पाने के लिए, अपनी मनोकामना इनके चरणों पर रखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा आपको मंदिर परिसर जो है वो भक्ति में नजर आने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार इसकी साज सज्जा दिखाऊंगी कि मंदिर परिसर जो है कितना खूबसूरती तरीके से सजाया गया है। और हर साल इस मंदिर की जो रौनक है वो हमेशा ऐसी ही होती है। आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर आपको जो है गुलाबी फूल से और रंग बिरंगे गुलाबी कपड़ों से जो है वो सजा हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि भव्य तरीके से मंदिर की जो सजावट है वो हमेशा की जाती है और किस तरीके से मंदिर जो है वो बेहद ही सुंदर दिख रहा है। और इसी तरीके से माँ की भी जो झलक है वो बहुत ही ज्यादा देखने लायक है। हालांकि आज चौथा दिन है और माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन उदय तिथि के हिसाब से माँ चंद्रघंटा की जो है आज उपासना की जा रही है। और माँ का जो स्वरूप है वो शांति का प्रतीक है और इसी के कारण जो है भक्त भी अपने मन में वो शांति रखकर जो है आ रहे। आप भीड़ देखिए, भीड़ में आपको किसी तरीके से जो कमी है वो नजर नहीं आएगी। सुबह हो, शाम हो, रात हो, इसी तरीके की भक्तों की भीड़ और इनके चेहरों पे ये जो मुस्कान है वो आपको हर वक्त नजर आएगी। और खास तौर पे नवरात्रों को देखते हुए जो ये मंदिर है वो 20 से 21 घंटे जो है खुलता है और 2 से 3 घंटे जो है बंद होता है, वो भी सिर्फ सफाई के लिए और माँ के श्रृंगार के लिए। 2 समय माँ का श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि सुबह 4 बजे और शाम को 7:30 बजे जो है आरती की जाती है। तो माँ का श्रृंगार भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन भक्तों की भीड़ बताती है कि भक्तों की जो रौनक है चेहरों पे वो किस तरीके से। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगी कि भक्तजन जो है इस मंडली के आसपास आपको नजर आएंगे। ये जो आप भजन कीर्तन आप जो चलते हुए आपको सुनाई देंगे मंदिर प्रांगण में, इनके सुरों ने ऐसा माहौल बना रखा है कि भक्त माँ के चरणों में खो जाते हैं। हर कोई जो है अपनी बारी बारी कर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर बैठता है, इन भजनों में जो है पूरी तरीके से खोने की कोशिश
करता है और गायक भी जो है बारी बारी कर आ रहे हैं। हर बार आपको नए गायक मिलेंगे, नई पूरी मंडली मिलेगी और लोगों की चेहरों में जो मुस्कुराहट है वो सबसे ज्यादा देखने लायक है। अब भक्तों से भी बात करेंगे क्योंकि भक्त जो है लंबी लाइन में लगकर जो है इस मौके का इंतजार करते हैं कि हम यहाँ आए और उनके दर्शन करें। तो सबसे पहले भक्तों से ही बात करेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। किसी तरीके के मंदिर में व्यवस्था की कोई दिक्कत लगी? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जय माता दी। जय माता दी। कैसा लगा आपको दर्शन करके? अच्छे से दर्शन? बहुत अच्छे से। खूब दर्शन। आप बताइए। बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत अच्छी डेकोरेशन है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। कभी ये तो नहीं लगता कि मंदिर में हम लोग कुछ चढ़ा नहीं पा रहे हैं माता रानी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी श्रद्धा है, हम कुछ भी गुप्त दान कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। बोल सांचे दरबार की। ये तो माँ का दरबार है, भव दरबार है। यहाँ तो कैसा लगा, ये तो कहने की बात ही नहीं है। इतना उजागर माता है और यहाँ से अच्छा क्या घर में लगेगा। ये तो दरबार है माँ का। और आप देख सकते हैं कि भक्तों की भीड़ आपको किसी तरीके के चेहरे में मुस्कुराहट। जय माता दी। माँ के नवरात्रे चल रहे हैं, 9 दिन इतनी शक्ति रहती है, माँ हमें शक्ति देती है। ये ऊर्जा की ही है बात कि जो कोई भी इस मंदिर में आता है वो ऊर्जा अलग ही एक महसूस होती है। चाहे आप कोई भी दिन आ जाओ, 1 दिन 2 दिन या पूरे नवरात्रि के 9 दिन आ जाओ, इसी तरीके की आपको जो है रौनक मिलेगी। अच्छा, अगर मैं आपको व्यवस्था की एक बार बात करूं तो आपको ये जितने भी सेवादार यहाँ पर नजर आ रहे हैं ना शगुफ्ता, आपको 6000 से ज्यादा ये सेवादार आपको तैनात यहाँ नजर आएंगे ताकि पुरुष सेवादार और महिला सेवादार जो है वो दोनों ही यहाँ नजर आने वाले ताकि भक्तों को जो है किसी तरीके की दिक्कत ना हो। अब आपको सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला की झलक दिखाते हैं। देखिए किस उत्साह और आस्था के साथ ये नामचीन सितारे दर्शकों के बीच रामकथा का मंचन कर रहे हैं। निज अनुरूप सुभग श्री 1008 महाराज राजा धीराज लंकापति राजा रावण के नाम को न जानता हो। जय जय सिया राम। मैं अभिभूत हूँ, इतनी अच्छी प्रस्तुति आज जो बॉबी मलिक साहब ने इतना अच्छा प्रोडक्शन हमारे लोगों के सामने रखा और इसको आज भी मुझे ऐसा लगता है कि 18 से 20 करोड़ लोगों ने दूरदर्शन के और प्रसार भारती के माध्यम से देखा होगा और हम चाहते हैं कि हर वर्ष इस वर्ष के जैसे हर वर्ष ये आएँ और अपना सुखद अनुभव यहाँ से लेकर के जाएं और प्रभु श्री राम की नगरी में आकर के आशीर्वाद जरूर लें। बहुत ही बढ़िया लगा। मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये सुअवसर प्राप्त करवाया कि मैं रामलीला की धरती पर, पावन धरती पर पधारा हूं और मुझे रामलीला में परशुराम का पात्र निभाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं तो बस ये समझता हूं कि सनातन धर्म की सेवा में मेरा ये छोटा सा योगदान है। बहुत ही खुशी की बात है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि पहली बारी आई डिड एक्टिंग एंड दैट वाज ऑन दिस स्टेज, दिस प्रेस्टिजियस स्टेज। एंड टू बी ऑनेस्ट, अयोध्या आना, राम जी की नगरी में आना बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है।